नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। मुंबई पुलिस की कानून साक्षरता और साइबर साक्षरता परियोजनाओं के मुताबिक कानून साक्षरता परियोजना में मुंबई रेलवे पुलिस ने आम लोगों को कानून की जानकारी देने के लिए कानून साक्षरता परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न कानूनों, उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जाती है। इनमें मुख्य रूप से नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य, भारतीय दंड संहिता, आईपीसी महत्वपूर्ण अधिनियम, विभिन्न अधिनियम धाराओं, महिलाओं और बच्चों के अधिकार, धोखाधड़ी, चोरी, अधिकारों का उल्लंघन आदि के बारे में जानकारी, अपराध कैसे दर्ज करें, कानून के अनुसार क्या कार्रवाई की जा सकती है आदि जानकारी देकर इस पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। साइबर साक्षरता परियोजनाओं के मुताबिक मुंबई रेलवे पुलिस की साइबर साक्षरता परियोजना में नागरिकों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रखने पर केंद्रित है। यह परियोजना साइबर अपराध जागरूकता के तहत साइबर धोखाधड़ी की पहचान करना, सोशल मीडिया का उपयोग करते समय सावधानियां बरतना, ऑनलाइन बैंकिंग सुरक्षा, पासवर्ड की सुरक्षा, कैरी डेटा चोरी और फिशिंग से बचाने के लिए साइबर कानूनों से अवगत रहें। यह परियोजना मुंबई पुलिस द्वारा स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में आयोजित की जाती है। नागरिकों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक होने और कानून का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य कानूनी साक्षरता को बढ़ाकर नागरिकों को उनके अधिकारों की रक्षा करने और साइबर स्पेस में सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में मदद करना है। बहरहाल यह पहल कुर्ला रेलवे पुलिस थाना द्वारा शुरू की गई है। देखो, हमारे जो पुलिस आयुक्त है डॉक्टर रविंद्र जिस्वे जी, उन्होंने एक उपक्रम चालू किया है कि हर एक पुलिस स्टेशन ने उनके एरिया के जो भी नज़दीक के 2 कॉलेज है, वो कॉलेज में जाके 100 लोगों का एक ग्रुप बना के उनको कायदे के बारे में जो भी है मालूमात होने के लिए 4 सत्र कायदे के बारे में उनको लेक्चर देना है। उसके बाद लास्ट के 2 सेशन है वो साइबर के बारे में उनको लेक्चर देके उनको बताना है साइबर फ्रॉड कैसे हो सकते हैं, उनको कैसे रोजा सकते हैं। इस वजह से उनका जो मकसद है ये है कि आप 100 लोगों को एक उनका क्लब बनाइए हर एक कॉलेज में, उनको 6 सेशन, उसमें से 4 सेशन कायदे के बारे में बताइए और 2 सेशन साइबर फ्रॉड के बारे में बताइए। उसके तहत हमने सीपी कमिश्नर ऑफिस ने हमारे एक कायदे की एक कानून किताब बनाई है। उसमें लिखा है कि मैं कायदा साक्षर। उसी तरह से और एक पीपीटी बनाने वाले हैं, उसमें साइबर फ्रॉड कैसे होते हैं, उनको कैसा रोजा होता है, उसकी भी पीपीटी बनाने वाले हैं हम, और वो भी प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। और ये जो 100 लोग लड़के हैं उनको हम प्रेजेंटेशन देने के बाद लास्ट का 6वां हमारा सेशन होने के बाद उनकी हम एक एग्ज़ाम लेंगे। वो एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद उनको हम एक प्रमाण पत्र दे देंगे, और प्रमाण पत्र देने के बाद वो जब साइबर लिटरेसी उनकी बढ़ जाएगी और कानून की लिटरेसी उनको हो जाएगी, उसके बाद उन्होंने उनके नज़दीक के भी 10 लोग हैं, कम से कम 10 लोगों को उन्होंने कानून के बारे में बताना है, साइबर फ्रॉड के बारे में बताना है, और उनको वो अवेयरनेस आगे बढ़ाना है। इससे क्या होगा कि आज हम एक कॉलेज में 100 लोगों को साइबर फ्रॉड से बारे में लिटरेसी और कानून के बारे में हम बताएंगे, वो अच्छे तरह से सीख जाएंगे, और आजू बाजू के 10 लोगों को बताएंगे। उसमें से साइबर फ्रॉड रुकने में या वो कानून के बारे में लोगों को मालूमात होने के बारे में होगी, और उससे लिटरेसी बढ़ जाएगी। यही उसका इंटेंशन है। लेकिन आपने जो कॉलेजों को ये लक्षित किया है कि कॉलेज में साइबर साक्षर या कानून साक्षर करना चाहिए, ये क्यों किया है? क्योंकि देखिए, आजकल लोगों को जो नए 3 कानून निकले 1 जुलाई 2024 से नए 3 जो कानून निकले, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। उसकी वजह से पुलिस में जाने से डरते हैं, और पुलिस में और उनके जो दूरी है वो दूरी कम होना चाहिए। कानून के बारे में अगर जानकारी होगी तो लोग निर्भय होंगे तो वो सामने आएंगे, कानून को विरोध करेंगे, और जो भी कानून अगर जुर्म होता है तो उसके आगे जाके वो पुलिस को हेल्प करेंगे। यही वो लिटरेसी का उसका हमारा जो मकसद है। इसके तहत हमने अभी तक 2 कॉलेज यहाँ के घाटकोपर ईस्ट और घाटकोपर वेस्ट के, जो भी घाटकोपर वेस्ट का जो कॉलेज है राम निरंजन झुंझुनवाला, वहाँ पे 120 लोगों का क्लब स्थापन करके उनको एक लेक्चर दिया हमने फर्स्ट सेशन का। और आज हमने जीडी जोशी घाटकोपर पूर्व का जो कॉलेज है, वहाँ पे हमने 93 लोगों को आज एक फर्स्ट सेशन हमारा जो वो कंप्लीट हुआ, उसको पुलिस के बारे में और कानून के बारे में जो भी है वो चीज़ें हमने बता दी। आगे के 5 लेक्चर भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं दोनों कॉलेज में।
तो छात्रों का कैसा वहाँ पर रिस्पांस रहा, प्रतिक्रिया कैसी रही? छात्रों का रिस्पांस अच्छा रहा, क्योंकि ऐसा कौन से भी पुलिस ऑफिसर ने वहाँ पे जाके उनको कायदे के बारे में, हमें पुलिस डिपार्टमेंट के हायरार्की के बारे में और कानून क्या होता है, प्रोसिक्यूशन क्या होता है, एफआईआर क्या होती है, इसके बारे में, या पुलिस हेल्पलाइन नंबर जो हमारा है, हेल्पलाइन नंबर 1512, उसके बारे में अभी तक उन्होंने किसी ने उनको बताया नहीं था। और ये अभी जो चीज़ हो रही है वो सोशल पुलिसिंग के अंतर्गत जो उपयोग हो रहा है उसकी बहुत अच्छी तरह से सराहना सब लड़कों ने की, वहाँ के स्टाफ ने की। इवन वहाँ के जो प्रिंसिपल मैडम थी उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने बोला कि मेरे कॉलेज के सब लोग लड़कों को आप ये लेक्चर दे दो, अभी ये जरूरी है आज के ज़माने में। मैं डॉक्टर सोनिया, प्रिंसिपल श्री डीजे जोशी गुरुकुल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। लास्ट वीक हमारे यहाँ कुर्ला रेलवे पुलिस स्टेशन से स्टाफ आए थे। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो वहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर संभाजी यादव ने लिया है। उनके स्टाफ ने मुझे लास्ट वीक अप्रोच किया था कि वो कुछ सेशंस हमारे कॉलेज में कंडक्ट करना चाहते हैं। ये ऑल टुगेदर 6 सेशंस होंगे। हर हफ्ते 1 घंटा उनका स्टाफ आएगा और हमारे बच्चों को, जिनको बेसिक लॉ की जानकारी नहीं है, जिनको साइबर लिटरेसी नहीं है, उनको जानकारी देंगे। आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं और कई सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं है। वैसे हमको भी काफ़ी सारी नॉलेज जो है वो मिलती, बेसिक नॉलेज जो लॉ के बारे में है वो हमको नहीं है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस लाते हैं और बच्चे वो सुन के उनको अवेयरनेस आती है कि ये चीज़ हमारे साथ गलत हो रही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ऑफेंस है, ये हमको करना नहीं है। एज़ टीचर्स ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करें ताकि वो सीख सकें। और बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी होना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, और इसलिए आज ये जो सेशन कंडक्ट हुआ जिसमें बच्चों को काफ़ी सारी जानकारी हासिल हुई, बेसिक नॉलेज मिली उनको लॉ के बारे में, ये उनके लिए लाइफ लॉन्ग बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, बहुत सारे क्राइम्स जो हैं वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे होते हैं, तो उसके बारे में जागरूक करना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर ने आज बहुत अच्छी बात कही कि स्टूडेंट्स या पेरेंट्स या सोसाइटी के लोग हमारे पास अगर आने से डरते हैं तो हमको उन्हें जाके अप्रोच करना चाहिए। ये जो उनका इनिशिएटिव है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी सोच है ये, जिससे कि हमारी सोसाइटी को, हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं कुर्ला रेलवे पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर और जो भी यहाँ पे स्टाफ मेंबर आए जिन्होंने ये सेशन कंडक्ट किया, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ। और जैसे कि कहा जाता है कि छात्र या जो आज के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कल के भविष्य हैं, पाठशाला से ही वो पूरे ज़िंदगी के आयाम को प्राथमिक शिक्षा के तौर पर सीखते हैं। तो इसी आयाम के अंदर साइबर लॉ का लिटरेसी शुरू करना, बेसिक नॉलेज देना कितनी मात्रा में आपको लगता है कि उन तक पहुंचेगा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एट अ टाइम जब हम 100-150 बच्चों को एक साथ बात करते हैं, ये बात जाके वो अपने पेरेंट्स को बताएंगे, अपने रिलेटिव्स को बताएंगे, बाकी फ्रेंड्स को बताएंगे, तो ये हमने जानकारी सिर्फ 100 बच्चों को, 150 बच्चों को एट अ टाइम नहीं दी है। हम बहुत सारे और स्टूडेंट्स को भी अप्रोच कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी जाएगी, माउथ टू माउथ उनको नॉलेज मिलेगा। ये बात वो डेफिनेटली घर पे जाके करेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा हमारे पेरेंट्स को मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों के कि एवरीडे कम्युनिकेशन जो है आपके बच्चों के साथ, भले 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आप पूछिए आज उनके कॉलेज में क्या हुआ, बातचीत करिए, तो उनको भी नॉलेज मिलेगी, वो भी आगे चल के बात करेंगे। सो भले एक स्मॉल स्टेप है बट इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा। अबाउट दैट आई एम वेरी श्योर। मेरी सभी स्टूडेंट्स से, सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि लॉ बना है, लॉ हमारी प्रोटेक्शन के लिए बना है। बहुत बार हमको लॉ के बारे में जानकारी होती है, हमें पता होता है कि हमें क्या एक्शन लेना है, तो जब हमें पता है ये चीज़ हमारे साथ गलत हुई है तो हमको चुप करके नहीं बैठना है, हमें उसे रोकना है। कानून बना है, कानून की मदद अगर हम नहीं लेंगे तो हमारी मदद करने के लिए और कोई आएगा नहीं। तो आपको जो भी जानकारी है, जो भी कानून बना है, अगर आप चाहते हैं कि वो कानून
मदद करें इस बात के लिए कि किसी भी तरह का क्राइम अगर सोसाइटी में हो रहा है उसे रोकना चाहिए। तो जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो कोई भी चीज़ गलत होती है आपके साथ, मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगी अपने पेरेंट्स के साथ उसको डिस्कस करें और सही समय पे पुलिस स्टेशन जाके उसकी रिपोर्ट कराएं ताकि हम किसी भी क्राइम को होने से बचा सकें। विनोद कामले की रिपोर्ट, आवाज़ इंडिया, मुंबई।